हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, याद कीजिए उस दौर को जब हमने अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को इन पीओएस मशीन्स पर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। शुरुआती दौर में हम अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को इन पीओएस मशीन पर स्वाइप किया करते थे, डिटेल डाला करते थे और उसके बाद पिन डालकर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया करते थे। इसके बाद एक दूसरा मेथड आया डेबिट या क्रेडिट कार्ड को इन पीओएस मशीन में इंसर्ट करने का। अपने कार्ड्स को हम इन पीओएस मशीन पर इंसर्ट कर दिया करते थे और इंसर्ट करने के बाद डिटेल डाला जाता था और पिन डालकर हम अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया करते थे। अब इस संबंध में जो तीसरा मेथड हमारे सामने आया है वह है टैप टू पेमेंट। जी हां, अब आपके द्वारा अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को इन पीओएस मशीन पर सटा भर देने से आपका ट्रांजैक्शन बिना पिन डाले कंप्लीट हो जाया करेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का यूज आप अपने पुराने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए सो कॉल्ड वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड। अब इन कार्ड्स को मैंने सो कॉल्ड वाईफाई कार्ड्स क्यों कहा है यह आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं और सबसे बड़ी बात इनसे रिलेटेड क्राइम्स क्या हैं और किस प्रकार से हम इन क्राइम से ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो और जानते हैं वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड के संबंध में। सबसे पहली बात कि यह वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड किस प्रकार से काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बैंक में नया अकाउंट खुलवाया है और अभी अभी आपके पास डेबिट कार्ड आया है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर आपका पुराना क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है और बैंक ने आपको नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड अवेलेबल कराया है, तो आपने मार्क किया होगा कि आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड में कुछ इस तरह का आइकन नजर आ रहा होगा जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को निकाल कर देखें कि यह आइकन आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर मौजूद है या नहीं है। अगर यह आइकन आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर मौजूद है तो इसका मतलब आपके पास है वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड। अब इस आइकन को हम आमतौर पे इंटरनेट या वाईफाई से रिलेट करते हैं, इसीलिए इन क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को आम बोलचाल की भाषा में वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड कहा जाने लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स का इंटरनेट या वाईफाई से कोई लेना देना नहीं है। यह जो आप आइकन देख रहे हैं, इस आइकन को कहा जाता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जिस भी कार्ड पर यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मौजूद होता है उस कार्ड में लगा होता है एक छोटा सा चिप और एक छोटा सा एंटेना जो बेस्ड होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। अब एक समझने वाली बात यह है कि जिस भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर आपको यह RFID आइकन नजर आएगा, उस कार्ड से आप किसी भी पीओएस मशीन पर तब तक टैप करके किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस पीओएस मशीन में भी एक NFC चिप ना लगा हो। NFC स्टैंड्स फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इसी कारण से इन क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स को NFC क्रेडिट या डेबिट कार्ड कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि यह पूरा ट्रांजैक्शन होता कैसे है। तो इसके लिए आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को समझना होगा। आमतौर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला RFID टैग और दूसरा RFID रिसीवर या रीडर। RFID टैग जिस भी वस्तु पर लगा होता है उस वस्तु के सारे डिटेल्स और इंफॉर्मेशन उस टैग में फीड किए हुए होते हैं और जब भी यह RFID टैग किसी भी RFID रिसीवर या रीडर के फ्रीक्वेंसी के दायरे में आते हैं तो दोनों टैग और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है और रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है।
एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को हम समझेंगे। सपोज आप किसी मॉल में एक बड़े से कपड़े की दुकान में जाते हैं, वहां एक कपड़ा सेलेक्ट करते हैं और चुपचाप बिना किसी को बताए उस कपड़े को आप अपने थैले में डालकर उस दुकान से निकलने की कोशिश करते हैं। अब इस परिस्थिति में क्या होता है यह हम सब लोग जानते हैं। जैसे ही बिना बिलिंग कराए हम उस कपड़े को लेकर उस दुकान से निकलने की कोशिश करेंगे, तभी गेट पर लगा हुआ सायरन जो है वह बज जाता है और अथॉरिटीज को यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड रूप से कोई सामान लेकर दुकान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल उठता है कि यह पूरा टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कपड़े लेकर आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, बिलिंग काउंटर वाला शख्स आपसे पेमेंट लेकर उस कपड़े पर लगे एक टैग को उतार देता है। उस टैग को उतारे जाने के बाद जब आप उस कपड़े को लेकर शॉप से बाहर निकलेंगे तो फिर वह अलार्म नहीं बजेगा। इसका कारण यह होता है कि जो भी कपड़े पे टैग लगा होता है वह एक RFID टैग होता है। उस RFID टैग में उस कपड़े संबंधी सारे इंफॉर्मेशंस जो हैं वो फीड किए गए होते हैं। जैसे ही बिना बिलिंग कराए आप उस कपड़े को लेकर दुकान से निकलने की कोशिश करेंगे तो वह RFID टैग जो है वह गेट पर लगे हुए एक RFID रिसीवर या फिर रीडर के फ्रीक्वेंसी के दायरे में आ जाता है और जैसे ही दोनों के बीच में संपर्क होता है, सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं और गेट पर रखा हुआ वह अलार्म जो है वह बज जाता है और दुकानदार को पता चल जाता है कि कोई अनऑथराइज्ड रूप से कपड़ा लेकर उसकी दुकान से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यह पूरा सिस्टम जो है वह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर ही बेस्ड है। इसी प्रकार से वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर एक चिप लगा होता है। उस चिप में उस कार्ड संबंधी सारे डिटेल्स डाले हुए होते हैं। चिप के साथ ही एक छोटा सा एंटीना लगा होता है जो सूचनाओं को ट्रांसमिट करने का काम करता है। यह चिप जो है वह पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर बेस्ड होता है। अब यह चिप हुआ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग जो होता है वह एक पैसिव RFID टैग होता है। अब RFID टैग्स जो होते हैं वह भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव RFID टैग और दूसरा पैसिव RFID टैग। एक्टिव RFID टैग्स जो होते हैं वह अपने सिस्टम को चलाने के लिए खुद ब खुद अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन पैसिव RFID टैग्स जो होते हैं वह खुद अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते हैं। उनका सारा फंक्शन तभी एक्टिवेट होता है जब वह किसी RFID रीडर या रिसीवर के रेडियो फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आते हैं। तो इस प्रकार से इन क्रेडिट या डेबिट कार्ड में एक पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगा होता है। अब POS मशीन में एक चिप लगा होता है जिसे कहा जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर या रीडर। तो अब आप इस पूरे मामले को जो मॉल का मैंने एग्जांपल दिया था उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अब आप जैसे ही इन क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स को POS मशीन के पास ले जाते हैं तो POS मशीन से आ रहे रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा कार्ड में रखा हुआ चिप और एंटीना एक्टिवेट हो जाता है और उस कार्ड के सारे इंफॉर्मेशंस और डिटेल्स जो हैं वह एंटीना जो है वह रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ट्रांसमिट कर देता है POS मशीन के पास। इस प्रकार से दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और जो भी रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन होना है, लेन देन होना है, वह कंप्लीट हो जाता है। इन कार्ड्स को आपको इन POS मशीन से सटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब आपका कार्ड इन POS मशीन से सिर्फ 4 इंच की दूरी पर होता है तभी इस POS मशीन और आपके कार्ड के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आपको इन कार्ड्स को उस मशीन से पूरी तरह से सटाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिर्फ 3 से 4 इंच दूर भी उस कार्ड को रखेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वह कंप्लीट हो जाया करेगा। तो इस प्रकार से यह पूरा वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड काम करता है।